हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड के आइटिनरी के ऊपर। तो हमारा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था बर्निना एक्सप्रेस से। तो हमें एक्सपीरियंस करना था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे लाइन ऑफ स्विट्ज़रलैंड और वो हमने किया थ्रू बर्निना एक्सप्रेस। तो इसके लिए आपको पहले से ही टिकट करवानी पड़ती है और ये जो ट्रेन है एक आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देती है फॉर आल्प्स व्यू। तो इसके जो विंडोज़ रहते हैं वो बहुत बड़े और जो कि आपको 360 व्यूज़ आल्प्स को देखने को मिलेंगे। अगर आप समर में जा रहे हो तो चारों ओर ग्रीनरी, अगर विंटर में जा रहे हो तो चारों ओर स्नो। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है, मस्ट डू। तो इसका जो जर्नी स्टार्ट होता है इटली के सेंट मोरिस से स्विट्ज़रलैंड के चूर तक। तो आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी सेंट मॉरिस और टिरानो भी बोलते हैं, टिरानो से चूर ऑफ स्विट्ज़रलैंड। इस यूनिक ट्रेन के एक्सपीरियंस के लिए आपको बर्निना एक्सप्रेस का टिकट ऑनलाइन साइट से कर सकते हो या ऑफलाइन सेंट मॉरिस और टिरानो स्टेशन पे भी कर सकते हो। तो साइट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कितना दिन का स्विट्ज़रलैंड प्लान करना चाहिए। अगर आप के पास टाइम है आप एक वीक कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, जिसमें आप सारा प्लेसेस स्विट्ज़रलैंड के कवर कर सकते हो। बट 3-4 दिन में भी आप काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट जगह स्विट्ज़रलैंड के कवर कर सकते हो। जैसे कि हमने 4 दिन लिया था इंक्लूडिंग अराइवल और डिपार्चर को कंसिडर करे हुए। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड आने से पहले क्या प्लान करना पड़ेगा। जैसे कि फ़्लाइट टिकट, तो फ़्लाइट टिकट आप जूरिच से कर सकते हो, मिलान से कर सकते हो। सिमिलरली रिटर्न के लिए आप जूरिच से बैक टू फ्रॉम जूरिच कर सकते हो या बाज़ल से भी कर सकते हो। हमारा रिटर्न बाज़ल से था। अब हम बात करेंगे स्विस पास के ऊपर। तो इसके लिए आपको एक अलग वीडियो भी लग जाएगा, बट मैं क्विकली आपको बताऊंगी। तो मेनली 2 कैटेगरी रहता है, फुल एंड हाफ। अगर आपको बहुत सारे प्लेसेस कवर करने हैं तो आप फुल ले सकते हो। अगर बस 1 और 2 जगह ही कवर करने हैं फुल डे में तो आपको हाफ टिकट भी चले। ये जो स्विस पास है वो हर एक कम्यूट के लिए एप्लीकेबल होता है, वेदर आप ट्राम पे जाओ या गंडोला में जाओ, ट्रेन में जाओ। सो ये जो पास के थ्रू से आप कोई भी कम्यूट यूज़ करके आप कहाँ पे भी जा सकते हो। अब हम बात करेंगे जुंगफ्राउ की। जुंगफ्राउ ये जो टॉप ऑफ द यूरोप है, ये मस्ट विज़िट प्लेस है स्विट्ज़रलैंड का। इसका जो जर्नी रहता है ऊपर जाने का वो बहुत ही एन्जॉयबल रहता है। आपको बहुत सारे ट्रेन या गंडोला आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ऊपर जा सकते हो। और ये जो रहता है, ये जो टिकट रहता है आपका जाने और आने का इंक्लूडेड है और इसके लिए आपको पहले से ही टिकट ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। जब आप ये टिकट बुक करते हो तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि वेदर फॉरकास्ट। अगर आपका 2 दिन ट्रिप है तो आप देख लो कौन से दिन स्काई क्लियर है तो चूज़ दैट डे। नेक्स्ट है, अगर आपके पास स्विस पास है तो आप यू विल गेट डिस्काउंट। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आई बिलीव वो बच्चों के लिए अंडर 16 ये फ्री रहता है। और अगर आप अर्ली शेड्यूल लेते हो, अगर आई थिंक इट स्टार्ट्स अराउंड 6 बजे से, अगर आप 6 बजे का लेते हो तो आपको उसमें भी प्राइस कंसेशन मिलेगा। बट अगर आप बस 1 दिन के लिए और 2 दिन के लिए जा रहे हो और आप बस जुंगफ्राउ पास करते हो, टिकट करते हो, तो आप उस टिकट से ही, वो पास से ही आप लोग बहुत सारी जगह भी कवर कर सकते हो। लाइक जैसे कि जुंगफ्राउ पास है आपके पास, आप ब्रिंज भी जा सकते हो, वो राइड्स भी आपको फ्री रहता है। तो आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा बिफोर यू बुक द टिकट। और नेक्स्ट हम बात करेंगे क्विकली ऑन स्टे। तो आप होटल ले सकते हो, होम स्टे ले सकते हो। तो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि चेक इन टाइम जो होता है इनका अराउंड 3:30
4 PM होता है और चेकआउट टाइम है जो 11 AM में होता है। कहाँ कहाँ पे 10 AM ही होता है। और यहाँ पे स्टे थोड़ा कॉस्टली रहता है, आपको बस देखना है, ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। अब हम बात करेंगे प्लेसेस टू कवर इन स्विट्ज़रलैंड, कौन सी लोकेशन जानी है। सो ये डिपेंड करता है आपका स्टे कितने दिन तक है। तो मैं यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेन करूँगी वो 4 डेज़ का प्लान है। जैसे कि हमारा फर्स्ट डे जो ट्रेन जर्नी में ही चला गया, लाइक हमारा एक्सपीरियंस जो बनीना एक्सप्रेस का था वो 4.5 आवर का जर्नी था। फिर बनीना एक्सप्रेस से हम जो चूर पहुँचे, चूर से ज्यूरिच एंड ज्यूरिच से इंटरलाकेन ओस्ट एंड देन स्पीस। तो स्पीस हमारा लोकेशन था। तो अब बात करेंगे हमारा फुल डे का। तो हमारा फर्स्ट विज़िट था ब्रींच, जैसे कि आप देख रहे हो इट्स अ लेक और बहुत ही सुंदर लेक है। और ये हम इंटरलाकेन ओस्ट से ब्रीच गए थे और वहाँ से हमने फेरी राइड लिया जो कि 1.5 आवर 40 मिनट्स का जर्नी है। तो ये जो अगर हमारे पास फुल पास था तो ब्रीच का जो फेरी का राइड था वो इंक्लूडेड था। नेक्स्ट है लुटरबरन। एज यू सी ये लुटरबरन था। ये सिटी ऑफ वाटरफॉल करके बोला जाता है। बहुत सारे वाटरफॉल है। तो ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हो वो तो हमने बस बाहर से ही देखा। और दूसरा चीज़ हमने किया था कि तो ये हमारा डे 1 का पार्ट था। और जो दूसरा था वाटरफॉल वो था ट्रम्बल बैक वाटरफॉल, वो भी हमने कवर किया लुटरबरन में। और ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था जहाँ पे हम वाटरफॉल को बहुत पास से देख पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी यूनिक। इसके बाद हम निकले सिल्थॉन के लिए। सिल्थॉन के लिए हमें बहुत सारे गंडोला चेंज करना पड़ा। पहले हमको लुटरबरन से मुरेन जाना पड़ा, फिर मुरेन से सिल्थॉन। बट यहाँ जाने से पहले आपको टाइम का ध्यान ज़रूर देखना है क्योंकि आई थिंक 5:30 to 6 उनका ऊपर जाने का सारा राइड बंद हो जाता है। तो आपका प्लानिंग वैसे होना चाहिए कि 5 बजे से पहले आप टॉप ये सिल्थॉन के टॉप जाने की कोशिश करें। ये बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत लेस क्राउडी था। ये जुंगफ्राउ के जैसा है बट इट इज़ वन ऑफ द टॉप ऑफ द यूरोप। और ऊपर जाके आपको कैफ़े मिल जाएंगे, यू कैन हैव योर स्नैक्स और फूड और कॉफ़ी, यू कैन एन्जॉय द व्यू। और बहुत क्लोज से हमें माउंटेन का व्यू देखने को मिला था। और सबसे अच्छा था कि क्राउड बहुत कम थे। और ये बहुत फेमस है फॉर जेम्स बॉन्ड मूवी शूटिंग के लिए ये लोकेशन यूज़ किया गया था। तो कुछ मेमोरी के लिए उन लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ ये रखा है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डे। हमारा डे स्टार्ट हुआ, हमारा जो शेड्यूल था वो 9 बजे का था। तो क्लेन सेटल स्टेशन से हमारा शेड्यूल 9 बजे का था। तो आपको वैसे ही प्लान करना पड़ेगा, आपके शेड्यूल के अनुसार इस लोकेशन पे आना पड़ेगा। फिर हम ऊपर गए, हमें अराउंड 45 मिनट्स, 1 आवर तो नहीं बोल सकती बट 45 मिनट्स का जर्नी था। तो वहाँ पे हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ था वो कवर किया, तो जो हमें 2-3 आवर्स लगा। फिर हम वापस आए ग्रिंडलवाल्ड। सो हमारा जो टिकट था वो वैसा था कि हम लुटरबरन से जुंगफ्राउ गए और आने के टाइम में हमने ग्रिंडलवाल्ड का रूट चूज़ किया था। तो दिस इज़ ग्रिंडलवाल्ड। और ये एक एडवेंचर प्लेस है। यू कैन गेट क्लिफ वॉक्स, यू कैन कम एंड सिट रिलैक्स, यू कैन हैव योर कॉफ़ी। तो ग्रिंडलवाल्ड का भी हमें थोड़ा प्लान करना पड़ता है। लाइक अगर आप जुंगफ्राउ टिकट में आए हो तो आपको ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल तक आपको फ्री मिलेगा। फिर ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट जाने के लिए आपको अलग से
टिकट बुक करना पड़ेगा, वो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, वहाँ जाके वहाँ के स्टेशन से आप कर सकते हो। वो गंडोला राइड है, ये पूरा जर्नी गंडोला से होता है और व्यू जो होता है वो अमेजिंग होता है। आई मीन यू कैन सी द ब्यूटी, ग्रीनरी एवरीवेयर, और जो गंडोलास भी होते हैं वो 360 व्यूज़ देते हैं। सो हमने फिर हमारा ग्रिंडेलवाल्ड जर्नी के बाद हमने हम इंटरलाकन आ गए, इंटरलाकन ओस्ट। और इंटरलाकन ओस्ट में और एक जगह है हार्डलकुलम, वो भी आप घूम सकते हो। वो आप फनिकुलर लेके ऊपर जा सकते हो और वहाँ पे आप कुछ टाइम व्यू एंजॉय कर सकते हो एंड कैन कम बैक टू इंटरलाकन ओस्ट और हैव योर डिनर। और वहाँ पे इंटरलाकन ओस्ट में आपको बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, तो हैव योर डिनर देयर बैक टू। अब बात करेंगे हमारे डे 3 का। डे 3 हमने कवर किया लूसन। लूसन लूसन में बहुत सारी जगह है, बट हमारे पास बहुत कम समय था क्योंकि हमें इवनिंग में फ़्लाइट लेना था। तो लूसन का 2-3 जगह आप कवर कर सकते हो, लूसन लेक, चैपल ब्रिज, और ये जो हमने कवर किया था वो है स्टांस हॉर्न। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है, ये भी वन ऑफ द टॉप ऑफ द यूरोप है। सो यहाँ पे जाने के लिए आपको फनिकुलर लेना पड़ेगा और इसका स्पेशलिटी है इसका केबल कार। तो आपको एक फनिकुलर लेके केबल कार स्टॉप तक जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको कैब्रियो केबल कार्स लेने पड़ेंगे। और ये वाले केबल कार बहुत ही फेमस है बिकॉज ऑफ उसका रूफ टॉप व्यू के लिए। तो आप इनका केबल कार का रूफ टॉप एंजॉय कर सकते हो और 360 व्यू का मज़ा भी ले सकते हो। तो ये था हमारा स्विट्ज़रलैंड का जर्नी। होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपका कुछ क्वेरीज रहेगा तो कमेंट में डालिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।